आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे 25 जून को भारतीय इतिहास में काला दिन के तौर पर याद किया जाता है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि इसी दिन 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भारतीय लोकतंत्र को दबा दिया था, जिससे राष्ट्र के स्वतंत्र इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक दौर शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक काला अध्याय था, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों की भावना को कमजोर किया और लाखों लोगों को उनके लोकतांत्रिक विश्वासों के लिए उत्पीड़न का शिकार बनाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर दमनकारी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचार अंग्रेजों के शासन से भी अधिक थे, जिसमें अनगिनत निर्दोष लोगों को अन्यायपूर्ण तरीके से कैद किया गया था। कांग्रेस की दमनकारी कार्रवाइयों के कारण यह दिन हमेशा काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा, कांग्रेस की सरकार और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल घोषित करने के आज के इस 50 वर्ष पूरे हो गए। मैं समझता हूं कि देश में जहां एक तरफ इस देश के लोगों ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़कर के इस देश को आज़ादी दिलाई थी और लाखों करोड़ों इस देश के युवाओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के मन में जो चेतना थी, इस भारत के भविष्य को लेकर के जो लोगों के मन में सपना था, आज़ादी के कुछ ही दिनों बाद उस समय की तत्कालीन सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, अगर हम सबको स्मरण होगा, पढ़े होंगे, 1969 के समय ही इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उसके दंश से पूरा देश झेल रहा था। फिर भी 1971 के आम चुनाव में उस समय कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन उस बहुमत के आधार पर जहां पूरे देश में देश के मजदूर, देश के नौजवान, देश के विद्यार्थी, जो उस समय की कुशासन व्यवस्था थी, उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी। और वहीं पर इस देश के नेता स्वर्गीय राजनारायण जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उस चुनाव के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी चुनाव पर, और उस पर उन्होंने गहरा आरोप लगाया था कि इस आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का भरपूर दुरुपयोग करते हुए चुनाव लड़ी हैं। और इस रिट पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के लंबे समय तक सुनवाई के कारण, और जो हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस रिट को लेकर के बार बार सरकारी दबाव डालना, सुप्रीम कोर्ट से दबाव डालना, फिर भी उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके चुनाव को निरस्त किया, और निरस्त ही नहीं किया, उसमें उन्होंने 6 साल का प्रतिबंध भी घोषित किया। ये 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकती, ना ही किसी संवैधानिक पद पर रह सकती। जहां एक तरफ पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर के इस देश के नौजवानों का, इस देश के पत्रकारों का खुला विरोध था, वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के उस चुनाव को निरस्त करने पर कांग्रेस और कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी काफी भयभीत हो गए। और 12 जून को उनके खिलाफ ये हाई कोर्ट का निर्णय आया, उससे सशंकित होकर के उसी समय इस देश पर आपातकाल लागू करने का ताना बना बुना गया। पीछे की उन बातों का अगर स्मरण किया जाए, इस देश की
सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का जितने तरीके से दमन अगर कांग्रेस सरकार ने की है, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद कोई सरकार ने नहीं किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसे एक काला दिवस के रूप में मनाती है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके माध्यम से हमारे जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनका हम सम्मान करते हैं और स्मरण करते हैं कि ऐसा दिन इस देश में फिर कभी ना आए, क्योंकि उस परिस्थितियों के कारण देश जहां विकास पर अग्रसर होना चाहिए था, देश और आगे बढ़ना चाहिए था, वो केवल अपनी निजी स्वार्थों के कारण इस देश पर आपातकाल लागू हुआ था। और उस आपातकाल के लंबे आंदोलन के बाद 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। और मैं समझता हूं कि ये बात आने वाली अपनी पीढ़ी को सदैव सदैव स्मरण रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस आपातकाल दिवस को काला दिवस के रूप में मनाती है।